हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो आज बायोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, जिसका नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन या द्वि निषेचन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर बार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दो निषेचन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बीजांड की। इससे पिछली मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो सब एक न एक टॉपिक से लिंक्ड है या एक न एक टॉपिक से कनेक्ट है, जस्ट बिकॉज आपको पढ़ने में आसानी हो। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बताऊँ और आप सोचो ये क्या होता है, तो इसलिए आप पुराने लेक्चर्स देख के आएँ, क्योंकि जो टॉपिक मैं यहाँ पे करा रही हूँ मैंने सारा भी नहीं पढ़ाया, लेकिन जो सब पढ़ाया है वो सब आपस में मर्ज है, सब जुड़ा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं बीजांड का। बीजांड कितने बच्चे जानते हैं? सब जानते हैं ना कि इसके अंदर मिलता है, अंडाशय के अंदर मिलता है। अंडाशय किसका भाग होता है? स्त्री केसर का भाग होता है, सबसे नीचे वाला। तो देखो ये हो गया बच्चों हमारा बीजांड। ठीक है, बताओ बीजांड के अंदर क्या मिल रहा था? तो बीजांड के अंदर हमें मिल रहा था भ्रूण कोश। ठीक है, ये क्या है हमारा? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश मैंने पॉलीगोनम भ्रूण कोश बताया था, क्या होता है? 7 कोशिकीय की है, 8 केंद्रीय की है, यानी 7 कोशिकाएं मिलती हैं। 3 कोशिका निभाग की ओर, ये वाले भाग को हमने निभाग बोला था, और 3 कोशिका बीजांड द्वार की ओर। और जो एक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कहाँ पे मिलती है? वो हमें मिलती है बीच में। फटाफट से तीनों के नाम बता दो। तीनों के नाम क्या थे? जो ऊपर की 3 कोशिका थी इनको हमने प्रतिमुखी कोशिका बोला था, जो बीच की कोशिका थी उसको हमने ध्रुवीय कोशिका बोला था, और जो नीचे की 2 कोशिका इनको बोला था सहायक कोशिका। जबकि आपको जो बीच में ये कोशिका दिखेगी बड़ी, इसको हमने बोला था अंड कोशिका। और अंड कोशिका ही बच्चों हमारा क्या होता है? मादा युग्मक। क्या होता है हमारा? मादा युग्मक। और ये सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये भी सब एन टाइप होती हैं, ये भी सब एन टाइप होती हैं, और ये कैसी होती है? 2 एन टाइप। जस्ट बिकॉज इसके पास कितने केंद्रक होती हैं? 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए ये कैसी होती है? 2 गुणित या एन टाइप। अब देखो, हमने पढ़ना है 2 निषेचन। तो 2 निषेचन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें निषेचन जानना जरूरी है कि निषेचन क्या होता है। 12th में आ गए, सब जानते हैं निषेचन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि निषेचन क्या होता है या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं यहाँ इस पर बता रही हूँ, खुद फर्टिलाइजेशन पता लग जाएगा क्या होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि परागकण क्या था? परागकण क्या था? परागकण नर युग्मक था या नर युग्मकोद्भेद था? परागकण मेल गैमीट था या मेल गैमीटोफाइट था? सब जानते हैं कि परागकण यानी पॉलन ग्रेन क्या था? पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है। क्या है ये? मेल गैमीटोफाइट है, जिसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? जिसके अंदर हमें मेल गैमीट मिलते हैं। मेल गैमीट की संख्या कितनी होती है? आपको अच्छी से दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना, 2 होती है मेल गैमीट की संख्या। थोड़ा नीचे बना देती हूँ मैं। ये है परागकण, इसके अंदर 2 मेल गैमीट हैं, और परागकण को हमने क्या बोला था? नर युग्मकोद्भिद। अब जो परागकण होता है वो स्टिग्मा पे आता है। मैंने बताया था कि जो स्टिग्मा होती है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन होती है, यानी परागकणों का जो गिरने का या स्थानांतरण का स्थान होता है वो स्टिग्मा होती है। अब इन परागकण से क्या निकलती है? एक ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? एक ट्यूब निकलती है। और ये ट्यूब कहाँ पे एंटर करती है? जाके कहाँ पे दिख रहा है आपको? बीजांड में जाके एंटर करती है, यानी बीजांड में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, ये आ गई हमारी पॉलन ट्यूब। अब जब पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से निकली है, ठीक है, किसने सर्च किया था इसको? तो जीवीएमसी ने। तो इसमें जो 2 नर युग्मक मिलते हैं, ये भी इसकी सहायता से कहाँ आ जाते हैं? धीरे 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 हमारे बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश बना था, कहाँ से बना था भ्रूणकोश? इसको सब बच्चे कमेंट में बताएंगे। तो जो भ्रूणकोश बनाता है इसमें आती है। अब भाई भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं मिल रही हैं? 7 कोशिकाएं हैं, 8 केंद्रक हैं, जिसमें से जो हमारी सेंटर, नीचे में जो सेंटर वाली कोशिका, ये नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर जो सेंटर उसको हमने ध्रुवीय कोशिका बोला। ये जो कोशिका है इसको हमने अंड कोशिका या इसको बोलेंगे मादा युग्मक। ये इसका सेकंड नाम क्या है? अंड कोशिका। और अंड कोशिका हमारा क्या है? मादा युग्मक। तो जब ये इसमें आके पॉलन ट्यूब इसमें आके क्या मुक्त करती है? 2 नर युग्मक मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है? 2 नर युग्मक। हो गए दोनों नर युग्मक मुक्त। अब इसमें जब एक नर युग्मक होता है वो किससे मिल जाता है? अंडकोश का। और अंडकोश का क्या है हमारा? मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो मिलने की प्रक्रिया होती है, संलयन की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। तो हमारी सबसे पहले निषेचन की डेफिनेशन क्या होगी कि यहाँ पे हम लिखेंगे पराग नलिका। ये पराग नलिका है ना, सब जानते हैं। पराग नलिका बीजांड में भ्रूणकोश के भीतर 2 नर युग्मक, कितने नर युग्मक? बहुत ध्यान से सुनना, 2 नर युग्मक फ्री करती है या मुक्त करती है। ठीक है,
अभी हमने सिर्फ एक की बात की जिसमें एक नर युग्मक किससे मिल जाता है, अंडकोशिका से, जिसमें एक कौन, नर युग्मक या मेल गैमीट, जिसमें एक मेल गैमीट एग सेल से यानी अंडकोशिका से, एग सेल से संलयित होकर, संलयित मीन क्या होता है, मिलकर, क्या होता है, मिलकर, संलयन मीन होता है मिलना, तो संलयित होकर क्या बनाता है, अच्छे से पता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब भी मिलते हैं तब क्या बनता है, जाइगोट, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। तो संलयित होकर क्या, 2 एन टाइप, देखो जो मेल गैमीट था वो भी कैसा था, एन टाइप था, और जो एक्स सेल थी वो भी कैसी थी, एन टाइप थी, तो एन और एन मिलकर क्या बनाएंगे, 2 एन टाइप। तो 2 एन टाइप क्या बनाता है, युग्मनज, क्या बनाती है, युग्मनज, जिससे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाती है, ठीक है, जाइगोट बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, निषेचन, क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाती है। ये तो हो गई हमारी निषेचन की सिंपल परिभाषा, ठीक है। ये जो हमारा पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकली, पॉलन ट्यूब के माध्यम से 2 नर युग्मक आए थे, ये नर युग्मक यहाँ पर आके मुक्त किए गए, जिसमें अभी हमने एक नर युग्मक को देखा, वो किससे मिल जाता है, अंडकोशिका से, और क्या बना लेता है, जाइगोट। तो हमने क्या लिखा है, परागण का बीजाणु भ्रूणकोश के भीतर 2 नर युग्मक मुक्त करती है, फ्री करती है, जिसमें एक नर युग्मक 1 मेल गैमीट एग सेल से, जिसमें एक मेल गैमीट एग सेल से संलयित यानी मिलकर क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले नर युग्मक की। ये तो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब जो ये नर युग्मक है ये किससे मिल जाता है, ये मिल जाता है हमारी जो पोलर सेल होती है, सेंटर में सेल होती है, उससे मिल जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर क्या बनाता है, तो ये बनाता है भ्रूणपोष। क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। और जब ये नर युग्मक और अंडकोशिका मिली थी तब इसने क्या बनाया है, युग्मनज। युग्मनज। तो जो हमारी अगली डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो वो होगी प्यारे बच्चों हमारी, वो होगी दूसरा नर युग्मक, दूसरा मेल गैमीट, ठीक है, क्या, ध्रुवीय कोशिका से, ध्रुवीय कोशिका से क्या होगा, मिलेगा यानी संलयित होगा। तो संलयित होकर क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, या बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे ये जो युग्मनज बना तो एक्सेल कैसी थी, एन टाइप, मेल गैमीट कैसा था, एन टाइप। तो जो हमारा युग्मनज या बोल सकते हैं इसको जाइगोट, ये कैसा बना है, 2 एन टाइप, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा ध्रुवीय कोशिका थी वो पहले से ही कैसी थी, 2 एन टाइप, उसमें एक और एन टाइप क्या मिल गया, नर युग्मक। तो जो हमारी इससे बनने वाली संरचना है जिसे हमने क्या बोला है, प्राथमिक भ्रूणपोष, इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये कैसा होता है, ये होता है त्रिगुणित यानी 3 एन टाइप, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला, दूसरा मेल गैमीट ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश जो कैसा होता है, 3 एन टाइप बनाता है। हो गया दोनों। इसके बाद ये संरचना हो किस में रही है, देखो भाई भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में अंतर है, भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में अंतर है। ये जो थैले जैसी संरचना है, जिसमें 7 कोशिकाएं मिल रही हैं, इससे हमने बोला है भ्रूणकोश। क्या बोला है, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। इस भ्रूणकोश के अंदर एक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिलकर 3 एन टाइप क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। ये हो गया हमारा भ्रूणपोष, और जिसमें ये परिक्रम हो रहा है उससे बोला हमने भ्रूणकोश। तो ये देखो एक तो हो रहा है निषेचन, कौन सा निषेचन, सत्य निषेचन। एक तो हो गया हमारा निषेचन, कहाँ लिखा है मैंने, निषेचन, एक हो गया हमारा निषेचन। तो एक ही भ्रूणकोश में निषेचन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा मेल गैमीट ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया कहलाएगी त्रिसंलयन। कौन सा संलयन, त्रिसंलयन। तिर मीन हो गया 3 और संलयन मीन होता है मिलना, यानी 3 केंद्रक आपस में मिलते हैं। तो एक भ्रूणकोश में निषेचन और त्रिसंलयन दोनों होता है एक ही भ्रूणकोश में, और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्वय-निषेचन कहलाती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कैसे। ठीक है, तो देखो भाई एक भ्रूणकोश था, कोश नहीं कोश, एक भ्रूणकोश,
एक भ्रूण कोश में क्या हो रहा है, एक भ्रूण कोश में निषेचन हो रहा है, ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, प्लस साथ में और क्या हो रहा है, तो साथ में हो रहा है तिरसंलयन। क्या हो रहा है, तिरसंलयन, ठीक है। एक भ्रूण कोश में निषेचन हो रहा है और क्या हो रहा है, तिरसंलयन हो रहा है, जिसे हमने क्या बोला है, द्वय निषेचन बोला है, ठीक है। क्या बोला है, द्वय निषेचन बोला है। यहाँ तक सब एग्री कर रहे हैं ना इस बात से। मैंने क्या बोल दिया, एक भ्रूण कोश में ये है हमारा बीजांड, ठीक है, ये क्या है हमारा बीजांड, और बीजांड के अंदर हमें क्या मिल रहा है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोश का, 7 कोश का और 8 केंद्रक, ठीक है। जिसके बाद मैंने बोला एक भ्रूण कोश में, ये हमारा पूरी संरचना क्या है, थैले जैसी, जिसमें 8 कोश का है, ये है हमारा भ्रूण कोश। क्या है बच्चों, हमारा ये भ्रूण कोश है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, हाँ, भ्रूण कोश। तो एक भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश का आप यहाँ पे याद करने के लिए रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना है, ठीक है। इतना तो याद रख लिया ना सबने कि भ्रूण कोश क्या है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना है। इस भ्रूण कोश के अंदर क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, यानी 2 नरयुग्मक जब यहाँ पे आए थे तो एक नरयुग्मक किससे मिला था, इस एग सेल से मिला था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, नरयुग्मक व मादा युग्मक का संलयन, ये तो हो गया हमारा निषेचन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला प्लस एक ही भ्रूण कोश में निषेचन तो हो गया, साथ साथ क्या हो रहा है, त्रिसंलयन हो रहा है। त्रिसंलयन क्या होता है, एक नरयुग्मक ये किससे मिल गया है, ध्रुवीय कोशिका से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा नरयुग्मक, क्या, दूसरा नरयुग्मक किससे मिलता है, दूसरे नरयुग्मक व ध्रुवीय कोशिका का संलयन। कौन सी कोशिका का, ध्रुवीय कोशिका का संलयन, ठीक है। और एक ही भ्रूण कोश में दोनों काम हो रहा है, तो इसी को हमने क्या बोला है, दोनिषेचन। तो क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को, निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल सकते हैं, सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे बच्चों, हम इन्हें द्वय निषेचन बोलेंगे। अब एक अच्छा सा पॉइंट आप मुझे बता दीजिए कि 2 निषेचन में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, सब बताओ, 2 निषेचन में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं। देखो भाई, जो हमारा यहाँ पे जो ध्रुवीय कोशिका थी, इसमें कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक ध्रुवीय कोशिका के हो गए। एक सेल थी, इसमें कितना केंद्रक है, 1, तो 1 केंद्रक एक सेल का हो गया। 2 क्या है, नरयुग्मक, 1 इसके पास केंद्रक, 1 केंद्रक ये हो गया, 1 इसके पास केंद्रक, 1 केंद्रक ये हो गया। तो इसमें टोटल कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, 5 केंद्रक। तो 2 निषेचन की क्रिया में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना। अब होता क्या है, 2 निषेचन के बाद में, तो यहाँ पे जो एक नरयुग्मक किससे मिलता है, ध्रुवीय कोशिका से, ये मिलकर क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों, ये मिलकर बना लेते हैं 3n टाइप भ्रूण कोश, जिसमें कितने केंद्रक होते हैं, 3 केंद्रक होते हैं। और जो एक केंद्रक एग सेल या अंडकोशिका से मिला था, वो क्या बना लेते हैं, तो बच्चों वो बना लेते हैं हमारा जाइगोट। और जो हमारी प्रतिमुखी कोशिका होती हैं और जो हमारी सहायक कोशिका होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और ये क्या बन गया, जाइगोट, और ये क्या बन गया, प्राथमिक भ्रूणपोष। भ्रूणकोश के अंदर क्या बना है, प्राथमिक भ्रूणपोष, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म बना है। और जो हमारा एग सेल और मेल गैमीट मिला था, उसने क्या बनाया है, जाइगोट, या क्या बोल सकते हैं, युग्मनज बनाया है। ये जाइगोट बड़ा होकर क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है। क्या बनाता है बच्चों, भ्रूण बनाता है, यानी एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो। और जो हमारा प्राथमिक भ्रूणकोश है, ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष से भ्रूणपोष बन जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, 2 निषेचन। और 2 निषेचन की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, नावार्शिन, ठीक है। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी, 2 निषेचन की खोज की थी। कब की थी, तो 1998 में, 1998 में की थी। प्लांट का नाम था लिलियम एंड फ्रिटेलिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और अपना रेस्पॉन्स दें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं, आपको जो कंटेंट चाहिए वो बताएं, जिससे हम आपको प्रोवाइड करा सकें। और